नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं तादू याजो। बॉर्डर रोड्स के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह ने ईटानगर के लोक भवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट के.टी. पटनायक से मुलाकात की। राज्यपाल ने बॉर्डर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने की ज़रूरत पर जोर दिया। इसे एक ज़रूरी लाइफलाइन बताते हुए कहा कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा और सीमावर्ती समुदायों की भलाई दोनों में मदद करती है। उन्होंने कहा कि रणनीतिक सड़कों का निर्माण उच्चतम गुणवत्ता मानकों के साथ किया जाना चाहिए और तय समय सीमा के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने भरोसा दिलाया कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन राज्य के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। रोइंग में आगामी 12 से 15 फरवरी तक 22वीं नेशनल माउंटेन बाइक चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी करने के लिए पूरी तरह तैयार है, जिसमें देश भर के सर्वश्रेष्ठ साइकिलिस्ट हिस्सा लेंगे। इस प्रतिष्ठित नेशनल इवेंट में लगभग 500 राइडर्स के हिस्सा लेने की उम्मीद है। इतनी बड़ी संख्या में लोगों के आने से ये इस क्षेत्र में अब तक की सबसे बड़ी साइकिलिंग प्रतियोगिता में से एक होगी। ये इवेंट स्थानीय राइडर्स को अनुभवी साइकिलिस्टों के साथ मुकाबला करने, अनुभव हासिल करने और नेशनल लेवल पर अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक मूल्यवान मंच प्रदान करेगा। राजधानी क्षेत्र ईटानगर में भूकंप आपदा पर मल्टी स्टेट मॉक एक्सरसाइज 9 फरवरी को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगी। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने घबराहट न करने और डक कवर होल्ड विधि का पालन करते हुए भाग लेने की सलाह जारी की है। लोअर सियांग जिले का पहला पिंक टॉयलेट प्रोजेक्ट लिकाबाली के मालिनीतान मंदिर परिसर में शुरू किया गया। इस सुविधा का उद्घाटन करते हुए उपायुक्त रुजुम रक्सब ने कहा कि इसका इस्तेमाल कुछ तय नियमों के हिसाब से किया जाना चाहिए ताकि समय के साथ ये खराब और बेकार ना हो जाए। उन्होंने प्रोजेक्ट को समय पर और क्वालिटी से कोई समझौता किए बिना पूरा करने के लिए विभाग की तारीफ की। पिंक टॉयलेट प्रोजेक्ट सरकार द्वारा शुरू किया गया एक पायलट प्रोजेक्ट है, जिसे राज्य में शहरी मामलों, शहरी विकास और आवास विभाग द्वारा लागू किया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य लड़कियों के लिए स्वच्छ स्वास्थ्य स्थिति को बेहतर बनाने के लिए पिंक टॉयलेट शुरू करके लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट जोते अरुणाचल प्रदेश ने 6 दिन के रेजिडेंशियल एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का पहला बैच सफलतापूर्वक पूरा किया। इसमें जिले के अलग अलग हिस्सों से कुल 30 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रैक्टिकल अनुभव के हिस्से के तौर पर प्रतिभागियों को डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर 0 में एक एजुकेशनल फील्ड विजिट पर जाया गया और नारा आवा वाइनरी का भी दौरा किया गया। समापन कार्यक्रम में इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर ग्याबो परदिन ने उभरते हुए उद्यमियों को अपने कौशल को लगातार बेहतर बनाने और राज्य के समग्र विकास में योगदान देने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप की एक मजबूत संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे अथॉरिटी ने अपर असम के डिब्रूगढ़ को नई दिल्ली से जोड़ने वाली तेज रफ्तार राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन का स्टॉपेज नॉर्थ असम के धेमाजी रेलवे स्टेशन पर तय किया है, जबकि डिब्रूगढ़ हावड़ा जाने वाली कामरूप एक्सप्रेस का स्टॉपेज जिले के न्यू सीसीबोर गांव में तय किया गया है। राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 2050520506 15961 पर यात्रा के लिए धेमाजी स्टेशन पर उपलब्ध होगी। धेमाजी जिले और अरुणाचल प्रदेश की सीमा से लगी सियांग वैली के स्थानीय लोग दोनों राज्यों के लोगों की सुविधा के लिए रेलवे अथॉरिटी से धेमाजी स्टेशन पर राजधानी एक्सप्रेस का स्टॉपेज तय करने की मांग कर रहे थे। तवांग जिला उपायुक्त नामग्याल अंगमो ने डीडीएसी तवांग रुदर फुनसोक और सर्कल ऑफिसर लो खोदा ओनिया के साथ सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल लो का दौरा किया और क्लास 9 और 11 की चल रही परीक्षाओं का जायजा लिया। इस दौरे में क्लास 10 और 12 के छात्रों के साथ एक इंटरैक्टिव सेशन भी शामिल था, जहां आने वाले सीबीएसई परीक्षा के लिए उनकी तैयारी की समीक्षा की गई। एक अच्छे कदम के तौर पर डीसी ने छात्रों को पर्सनली स्टेशनरी का सामान बांटा, जिससे उनकी पढ़ाई के सफर में सपोर्ट और देखभाल का मैसेज दिया गया। बीसीसीआई ने अंडर 19 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम, टेक्निकल स्टाफ और सिलेक्शन कमेटी के लिए कुल 7.5 करोड़ रुपए के कैश अवार्ड की घोषणा की है। भारत ने कल हरारे स्पोर्ट्स क्लब में आईसीसी अंडर 19 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में इंग्लैंड को 100 रनों से हराकर रिकॉर्ड 6ठी बार अंडर 19 वर्ल्ड कप का खिताब जीता। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।